कोई ऐसा फल नहीं जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं हो। और सारे जितने भी सारे चीज़ें हैं, इसमें घाटों के महत्व को भी बताया गया है कि जितने भी पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इसका अपन इस अभियान में ले सकते हैं। सारे घाटों पे आप जाएंगे आज यूपी और बिहार में, तब देखेंगे किसी भी नदियों, कैसा भी तालाब हो, पोखर हो, आपको चमकता हुआ नजर आएगा। पूरा समाज सामाजिक समरसता के रूप में इन दो राज्यों में जातिगत मामले भी बहुत ज़्यादा है, भेदभाव है। किसी हमारे पूर्वज ने इस त्यौहार को चालू किया है तो निश्चित रूप से उसमें भाव हो रहे। जब घाट पे जाते हैं तो जात पात से ऊपर उठकर एक साथ हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और निश्चित तौर पर नदी का मामला हो, तालाब का मामला हो, और एक विशेष में और आता है कि पूरी दुनिया किसको प्रणाम करती है? उगते हुए सूरज। हम अपने जीवन में भी किसको प्रणाम करते हैं? जो अपने शिखर पर पहुंचा रहता है। इस त्यौहार में डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं कि आज तुम जरूर उगे हो, आज तुम जरूर डूब रहे हो, लेकिन तुम सुबह फिर मेरे इस दुनिया में आके मेरे जीवन को प्रकाश करोगे। इसमें संदेश छुपा रहता है कि समरस और सम समय होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार दुनिया में हमारा होना चाहिए। ये नहीं कोई शिखर पे तो प्रणाम कर रहे हैं, अगर उसका बुरे दिन आए तो हमने साथ छोड़ दिए। तो हम डूबते हुए सूरज से इसकी पूजा की शुरुआत करते हैं, उगते सूरज को हम अर्घ देते हैं और सारा परिवार, पूरा समाज जाकर इसकी पूजा करता है। कुल मिलाकर प्रकृति का आभार पूजा किसी के लिए नहीं। आपने हमको ऑक्सीजन दिया, आपने हमको हवा दिया, आपने फल दिए, आपने हमको अनाज दिए, आपने हमको पानी दिया, उसका ये आभार का त्यौहार है प्रकृति का, भगवान का। और सूर्य की पूजा इसलिए करी कि अगर आज सूर्य नहीं हो तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी पे कुछ भी बचेगा। तो सूर्य देवता जो एकमात्र पृथ्वी पर एकमात्र देवता है, मैं बताना चाहता हूँ, जो मूर्त रूप से, जीवित रूप से आपके सामने खड़े हैं। वो कौन से भगवान है? सूर्य देवता। रोज आपको देखते हैं, जिसको हमने देवता माना है, जिसको हमने भगवान माना है, ऐसे एकमात्र मूर्त रूप से जो जीवित रूप से देवता है, हम उसकी आराधना करते हैं। और इसमें महिला पुरुष का आप समान रोल देखेंगे, बल्कि हमारी बहनों का रोल ज़्यादा है पुरुषों से। तो हमारे हर त्यौहार में महिलाओं का स्थान, और गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर एक घाट पर एक समरस होकर हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और आज जो हमारे मानव संग्रहालय के परिवार ने जो मनाया है, निश्चित तौर पर साधुवाद नहीं बल्कि बधाई का पात्र है। मैं भोपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे परिवार का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने सांस्कृतिक रूप से जो हमारे त्यौहार भारत के चल रहे हैं उनको आपने मनाया और नई पीढ़ी के बच्चों को इससे आपने कनेक्ट किया है, जोड़ा है। उसके लिए डॉक्टर साहब सहित, श्रीकांत जी सहित पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ।